166 मंत्र द्वितीय। मंत्र का विषय है अरिष्ट अक्षत। ओम अहमस्मि सपत्न इंद्र इवारिष्टो अक्षतः अधः सपत्नो मे पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिता। अहम मैं सपत्नभूत काम क्रोध आदि का विनष्ट करने वाला अस्मि हूँ। इंद्र इव एक जितेंद्रिय पुरुष की तरह अरिष्ट है वासनाओं से तो मैं हिंसित न हूँ, तथा अक्षतः शरीर में रोगों से किसी प्रकार की क्षति वाला न हूँ। इमे सर्वे ये सारे अभिष्ठिता चारों ओर ठहरे हुए सपत्ना शत्रु में पदो अधः मेरे पांवों के नीचे हो। मैं इन काम क्रोध आदि सब ओर से आक्रमण करने वाले शत्रुओं को पादाक्रांत करने वाला बनूं। इनको कुचलकर ही मैं अरिष्ट व अक्षत हो सकता हूँ। भावार्थ मैं सपत्नों को नष्ट करके अहिंसित व अक्षत हूँ। सपत्न बंधन। ओम अत्रैव वो अपि नाह्याम्युभे आपत्नि वाज्यया वाचस्पति निषेधामन्यथा मदरं वदान। इव जैसे उभे आर्तनी धनुष की दोनों कोटियों को जया डोरी से बांध देते हैं, इसी प्रकार से काम क्रोध आदि शत्रुओं में वह तुम्हें अत्रएव यहाँ शरीर में ही अपिन्यामी बांधने वाला होता हूँ। काम क्रोध को पूर्ण रूप में से वश में कर ले तो ये शत्रु न होकर मित्र हो जाते हैं। इसी को व्यापक शब्दों में इस प्रकार कहते हैं कि वशीभूत मन मित्र है, वशीभूत मन ही शत्रु है। वाचस्पति हे वाणी के पति ईमान निषेध इन शत्रुओं को निषिद्ध कर वस्तुतः इस जीवा को वशीभूत कर लेने से रसस्वाद से ऊपर उठकर मनुष्य निरोग बनता है और व्यर्थ के शब्दों से ऊपर उठकर लड़ाई झगड़ों से बचा रहता है। वाचस्पति मेरे शत्रुओं को इस प्रकार दूर करेगी यथा जिससे मद अधर्म मेरे नीचे होकर ये वदान बात करें, अर्थात सदा मेरी अधीनता में रहें। इनकी बात मुख्य न हो, ये मेरी बात को ही कहें। भावार्थ काम क्रोध को हम पूर्ण रूप से वश करने वाले हों। अभिभू। ओम अभिभूरहागम विश्वकर्मेण धामना अवश्चित्तमा वो व्रतमा वो अहम समितिं ददे। अहम मैं विश्वकर्मेण धामना सब कामों को करने वाले तेज से अभिभूत सब शत्रुओं को अभिभूत वाला बनकर आगमन आया हूँ। वस्तुतः तेजस्विता मैं सब शत्रुओं को निस्तेज बनाने वाला हुआ हूँ। यह तेजस्वी पुरुष सब जब सभा में आता है तो सबके चित्तों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। वह तुम्हारे सब सभ्यों के चित्त को आदरे अपनी ओर आकृष्ट करता हूँ। इसके बाद वह तुम्हारे कृतम कर्मों को आदरे ग्रहण करता हूँ, अर्थात समिति के कार्यों में दिलचस्पी लेने लगता हूँ। और अंततः अहम मैं वह आपकी इस समिति को आदरे ग्रहण करने वाला होता हूँ, समिति का मुखिया हो जाता हूँ। भावार्थ जितेंद्रिय पुरुष ही सभाओं का संचालन कर पाता है। राष्ट्रपति के दो कर्तव्य। ओम योगक्षेमं व आदयाम भूयस्म वायो मूर्धान्नटीमं आदस्पदाना उद्वेदा मंडूका इवो दंका मंडूका उदाकिदिव। गत मंत्र के अनुसार समिति का प्रधान बन जाने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बनकर कहता है कि वह तुम सभी के लिए योगक्षेम को जीवन की आवश्यक चीजों को आदाय लेकर अहम मैं उत्तम भूयसम उत्तम बनूं। राष्ट्र में सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचने वाले का मौलिक कर्तव्य तो यही है कि राष्ट्र की ही सब प्रजाओं के योगक्षेम की व्यवस्था आवश्यक करे।
नास्यरिषये शुदावशी देत, इसके राष्ट्र में कोई भी भूखा न मरे। वस्तुतः इस प्रकार की व्यवस्था करने वाला यह व्यक्ति ही कह सकता है कि मैं वह आप सबके मूर्धानम मूर्धा पर अक्रमीम गति करने वाला हुआ हूँ, आपका मूर्धन्य बना हूँ, सबसे श्रेष्ठ बनकर मैं इस पद पर स्थित हुआ हूँ। अन्य राज्याधिकारी तो इस राष्ट्रपति की अधीनता में ही शासन व्यवस्था में सहयोग देते हैं। वह राष्ट्रपति कहता है कि मैं मेरे अधस्थ पदार्थ नीचे स्थित हुए हुए आप उद्वद्वत राजाज्ञाओं व राज नियमों का उद्घोषण करो, इस प्रकार उद्घोषण करो इव जैसे कि मंडूकः उद्गात मेंढक पानी से शब्द को करते हैं, उसी प्रकार तुम राजाज्ञाओं की घोषणा करो। इन राजाज्ञाओं से सब प्रजाजनों को सुपरिचित करना यह निचले अधिकारियों का कर्तव्य होता है। वर्तमान में यह कार्य बहुत कुछ समाचार पत्रों से कर दिया जाता है। भावार्थ, राजा को चाहिए कि राष्ट्र में सबके योगक्षेम की ठीक व्यवस्था करे, समय समय पर राजाज्ञाओं की ठीक प्रकार से उद्घोषणा कराता रहे। संपूर्ण सूक्त इस बात का प्रतिपादन करता है, राष्ट्रपति वही चुना जाए जो जितेंद्रिय वे तेजस्वी होकर सर्वश्रेष्ठ बने। यह विश्वामित्र सब के साथ स्नेह करने वाला होता है और जमदग्नि होने से जमद अग्नि स्वस्थ व तेजस्वी बना रहता है। इसकी जठराग्नि कभी मंद नहीं होती। जितेंद्रियता का यह स्वाभाविक परिणाम है। यही अगले सूक्त का ऋषि है। इसके लिए कहते हैं जो अगला सूक्त है 167, तप द्वारा प्रकाश की प्राप्ति। ओम तुभ्येदामिन्द्र परिशिच्यते मधुत्वस्तस्य कलस्य राजसी त्वं रयिं पूरवीरावनिष्वदी त्वं तपः परिज्याता स्वः। हे इंद्र, जितेंद्रिय पुरुष तुभ्य तेरे लिए, तेरे जीवन के सुंदर निर्माण के लिए इदम मधु, यह मधु भोजन का सारभूत सोम, परिशिच्यते शरीर में सर्वत्र सींचा जाता है। सौमवीर्य ही मधु है, जीवन को यह मधुर बनाने वाला है। त्वं तु सुतस्य, इस उत्पन्न हुए कलशस्य कला शेरते अस्मिन्, सब प्रकार आदि कलाओं के आधारभूत सोम का राजसी राजा होता है। इस सोम का तू मालिक बनता है। त्वं तु नः, हमारी प्राप्ति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए रयिम धन को निश्चय से पूर्वीरा पालक व पूरक वीरता वाला कृधि कर। यदि मनुष्य धन में आसक्त हो जाता है तो यह धन उसके विलास व विनाश का कारण बनता है। अनासक्ति के साथ धन शरीर में रोगों को नहीं आने देता, मन में न्यूनताओं को नहीं आने देता। त्वं तु तपः परितप्य, तप को करके स्व अजय प्रकाश को जीतने वाला बन। तपस्या से मलिनता का विनाश होकर बुद्धि का दीपन होता है। इस दीप्त बुद्धि से हमारा ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। भावार्थ, हम सोम के रक्षण के द्वारा जीवन को मधुर बनाएं, शरीर में सब कलाओं का पूर्ण करें, धन में आसक्त न होकर तपस्वी बनते हुए हम प्रकाश को प्राप्त करें।